अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 है। उसकी बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, जिंक आयन इज कलरलेस बिकॉज। जिंक आयन जो है, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े ना, उसमें अलग अलग कलर्स थे, लेकिन हमने जिंक की बात की थी लेक्चर्स में कि जिंक जो है वो कलरलेस होता है, क्यों? ऑप्शन ए, इट अंडरगोज डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी, its 3D orbital have all unpaired electrons. Option C, its 3D orbitals have all paired electrons. Option D, its d orbital split up into T2G and EG। चार ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इट्स 3D ऑर्बिटल हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके जो 3D ऑर्बिटल था अनपेयर्ड होगा तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन ये कलरलेस इसलिए होते हैं कि इसका जो 3D ऑर्बिटल होता है वो सबके सब क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन Na4CO C2O5 C2O43 इस कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है और कोबाल्ट का। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोबाल्ट का CO, यानी इस कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो याद रखिएगा C2O5 ये जो है वो बाइडेंटेंट लिगेंड है। बाइडेंटेंट लिगेंड है यानी एक एक के पास जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन है, और कोबाल्ट ऐसे 3 बाइडेंटेंट लिगेंड के साथ अटैच है, तो 3 × 2 कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो ये लेक्चर में हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइडेंटेंट लिगेंड अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें हमें बताना है बाइडेंटेंट लिगेंड इनमें से कौन सा है। तो अभी मैंने कहा था ना ये बाइडेंटेंट लिगेंड है, ऑप्शन में भी क्या है? ये शामिल है OHCl3CN। तो उसमें सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया, बाइडेंटेंट लिगेंड जो है वो बी। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड की क्लासिफिकेशन क्या है, उसके लिए आप ज़रूर हमारा जो ग्रुप में लेक्चर भेजा है रजिस्टर्ड ग्रुप में, वो आपने देखा होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। अ हाईली पैरामैग्नेटिक आयन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आयन जो है वो हाईली पैरामैग्नेटिक है? Fe+2, Fe+3, CO+2, Cr+3। तो हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग। तो हाईली पैरामैग्नेटिक आयन जो है इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमें बताना है इसमें। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये बाकायदा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक है, हाईली पैरामैग्नेटिक है, वो Fe+3 है। Fe+3 है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो है वो 5 अनपेयर्ड बन जाते हैं, और 5 अनपेयर्ड जब बनेंगे तो उसमें इसकी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? ऑप्शन ए +4, +5, +6, +7। तो ABCD हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्रोमियम की कौन सी होती है? तो नंबर 5 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? +6 जो है ये क्रोमियम की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, सी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, जो 10 हमने जो 3D सीरीज वाले पढ़े हैं उन सब का हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो इनमें से क्रोमियम की जगह कोई भी आ सकता, मैंगनीज आ जाएगा, तो मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वो +7 होती है। द एलिमेंट इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इनमें से चारों में से 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज नहीं होता, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी क्रोमियम एंड ऑप्शन डी मैंगनीज। तो आपके पास ABCD 4 ऑप्शन हमारे पास है, और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? जिंक, टिन और क्रोमियम तीनों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी मैंगनीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टील इज टिपिकली यूज इन मेकिंग फ्राई पैन्स। भाई स्टील की अलग अलग टाइप्स पड़ी थी, फ्राई पैन्स के अंदर जो है वो कौन सा स्टील यूज होता है? ऑप्शन ए कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, एलॉय स्टील। इन चारों में से आपने एक ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी एलॉय स्टील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेप which involve in the extraction of copper from chalcopyrite और इन द एलिमिनेशन ऑफ गैंग इम्प्योरिटीज। यानी कॉपर की एक्सट्रैक्शन वाला हमने पार्ट पढ़ा ना,
तो वो कौन सा कॉपर की एक्सट्रैक्शन वाला स्टेप होता है जिसमें गेन को जो है वो क्या करते हैं, उससे बाकायदा अलग करते हैं? ऑप्शन ए कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी रोस्टिंग, ऑप्शन सी स्मेल्टिंग और ऑप्शन डी बेस्मेराइजेशन। तो ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए। कंसंट्रेशन में क्या करते हैं कि और को उसकी इम्प्योरिटीज से बाकायदा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है 5D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट इज। भाई आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की तीन सीरीज का बाकायदा जिक्र है ना, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 5D सीरीज का पहला और आखिरी एलिमेंट कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन डी, ए बी सी डी। तो बाकायदा आपके पहले ही पेज पे बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड। मैंगनीज, ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड। मैंगनीज की अगर ऑक्सीडेशन करवा देते हैं एयर में तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? DMN3O4। ये बाकायदा मैंगनीज वाले लेक्चर के अंदर इसका केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।